दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव में कुछ संयोग और प्रयोग चल रहे हैं। जी हां, दिल्ली में चुनाव का जो संयोग बन रहा है और मिल्कीपुर में जो प्रयोग समाजवादी पार्टी कर रही है, आज चर्चा उसके ऊपर होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस को अलग थलग कर दिया और समर्थन अरविंद केजरीवाल को दे दिया। तो वहीं बात की जाए अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो मिल्कीपुर में कांग्रेस ने अभी भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद होंगे, जो कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी के बेटे हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में जब अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत हुई तो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या की जीत को पूरे देश में एक मैसेज बनाकर पेश किया। अवधेश प्रसाद पासी को संसद में अपने पास में बिठाया, बात बात पर उनका जिक्र हुआ और कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद पासी को अयोध्या की जीत से एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट किया जाने लगा। अयोध्या की जीत से इंडिया गठबंधन को जो लीड मिली, उसको इंडिया गठबंधन ने आगे भुनाने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस से तमाम साथी दलों ने पल्ला झाड़ लिया है। जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस को अलग थलग कर दिया है और कांग्रेस के अपने साथी ही तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, हालांकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के उस तरीके से साथी नहीं थे, वो सब लोग कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो मिल्कीपुर में सहयोग दे रही है, समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी को। अब क्या अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जो प्रयोग कर रहे हैं उसका संयोग क्या 2027 में दिखाई देगा, जैसा कि दिल्ली में संयोग बन रहा है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है दिल्ली में। तो अखिलेश यादव जो प्रयोग मिल्कीपुर में कर रहे हैं और वो एक मैसेज देना चाहते हैं यहां से, जैसे 2024 की अयोध्या जीत के बाद एक मैसेज पूरे देश दुनिया को दिया गया, तो ऐसे ही अब मिल्कीपुर चुनाव से वो मैसेज 2027 का देना चाहते हैं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई है और किसी दल की जरूरत नहीं है। अयोध्या की जीत में और समाजवादी पार्टी को मिली बंपर सीटों के लिए एक नैरेटिव ये भी चलाया गया कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, समाजवादी पार्टी अकेले इतनी सीटें नहीं जीत सकती थी। उस नैरेटिव को काउंटर करना भी अखिलेश यादव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है 2027 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इसलिए अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस से अलग थलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर यह प्रयोग कामयाब हो जाता है मिल्कीपुर का, हालांकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन नहीं मांगा कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्ती समर्थन दे दिया। हालांकि अगर ये प्रयोग मिल्कीपुर वाला कामयाब होता है तो फिर क्या दिल्ली जैसा संयोग भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और अखिलेश यादव कांग्रेस को अलग थलग कर देंगे और भाजपा के सामने सारी पार्टियां इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगी, जिस तरीके से दिल्ली में होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस को अलग थलग कर दिया है इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने, और उसके मद्देनजर कांग्रेस कहां खड़ी नजर आएगी। जब लोकसभा चुनाव होता है तो तमाम जो विपक्षी दल होते हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर सरकार बनाने में कांग्रेस को समर्थन देते हैं, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो तमाम जो कांग्रेस के साथी दल हैं वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनके स्टेट में एंट्री ना करे। वो चाहते हैं कि कांग्रेस जो उनके स्टेट से खत्म हो चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस बिल्कुल मिट चुकी है, वो वापस ना आए, क्योंकि कांग्रेस अगर रिवाइव होगी तो भाजपा को कम और क्षेत्रीय दलों को ज्यादा नुकसान देगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो प्रयोग मिल्कीपुर में कर रहे हैं, क्या उसका संयोग 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? और अगर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर चुनाव जीत जाती है तो फिर क्या कांग्रेस के दिल्ली जैसे हालात भी उत्तर प्रदेश में होंगे? आज का सवाल ये है। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।